नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। ये खबर है अमेरिका, इजराइल और ईरान के वार को लेकर। 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। ईरान का भी इसमें काफी घाटा हो रहा, अमेरिका का भी घाटा हो रहा और इजराइल का भी घाटा हो रहा। इन सभी देशों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये एक दूसरे पे अटैक करने के लिए बिल्कुल बेकाबू हैं। ये पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। अब अमेरिका सोच रहा है कि मेरी इज्जत जाएगी, बड़ा देश हूं मैं, अगर मैं पीछे हटूंगा तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। वहीं इजराइल को तो ये है, इजराइल जब किसी पे वार करता है, किसी पे अटैक करता है, तो जब तक उसको अंतिम चरण में नहीं पहुंचा लेता है तब तक इजराइल उससे पीछे का हटने का नाम नहीं लेता। ये इजराइल की पुरानी आदत है। और ऐसे में ईरान इसमें फंसा हुआ है। ईरान को लेके मैं आपको बताऊं कि वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ईरान के चीफ कमांडर की मौत हो गई, उसके बाद उसके रक्षा मंत्री की हुई, ऐसे कर करके कई लोगों की मौत हुई, लेकिन तब भी ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में इस जंग में देखा जाए तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ उसे पाने के लिए बचा हुआ है। क्योंकि ईरान के पास वैसे भी जो है वो आप जग जाहिर है, इतना मजबूत देश रक्षा के मसौदे से था नहीं, लेकिन अब देखने में अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है कि वो कितना मजबूत है। क्योंकि दो देश मिल के लड़ रहे हैं, तब भी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। और ऐसे में आपको बताऊं, मैं अमेरिका की आपको मैं ले चलूं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका में का इस जंग में काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये F-35 उसके फाइटर जो जेट हैं, F-35 जो अमेरिका के एक मजबूत फाइटर जेट माने जा रहे हैं, उसकी 16 एयरक्राफ्ट वो मार के गिरा दिया ईरान ने। मैं आपको ये बड़ी खबर बता रहा हूँ कि 16 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरे हुए हैं। उसके बाद C-135 जो फ्यूल भरता है, ईंधन भरता है, जो विमान, उस 3 विमान वो मारे गए हैं। कुवैत में 3 विमान अमेरिका के मार दिए गए हैं। ऐसे में और मैं आपको ये बताऊं कि कुवैत पे हमला, सऊदी पे हमला, ईरान एक साथ सोचिए, इजराइल, अमेरिका, कुवैत, सऊदी, UAE ऐसे सभी देशों पे एक साथ हमला कर रहा है। कितनी बड़ी जंग वो लड़ रहा है ये तो आपको देखने की बात होगी। लेकिन ईरान कितनी ताकत से युद्ध लड़ रहा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान अपनी हार स्वीकार कर ले, पीछे हटे और हम लोग इस युद्ध में विजयी हो, लेकिन ईरान हटने का नाम ही नहीं ले रहा। और अमेरिका की मैं बात करूंगा आपको तो अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है उसका रोज। मैं ड्रोन की बात करूं अगर, तो रीपर ड्रोन, ईरान के पास ऐसा ड्रोन है कि जो मार के लगभग 500 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है वो, और 500 फीट की ऊंचाई पे वो नहीं पकड़ा, वो अटैक कर रहा है जाके कहीं कुवैत में जाके किसी फाइटर को मार के निकल जा रहा है। इस हमले में मैं आपको बताऊं कि सऊदी में जाके मार के निकल जा रहा है, कुवैत बता ही रहा आपको पहले, UAE में जाके मार के निकल जा रहा है। कैसा ड्रोन वो ईरान के पास है। और मैं आपको बताऊं कि चाइना को लेके जो अमेरिका उससे सहयोग मांग रहा था कि चाइना में मुझे सहयोग करे, हम लोगों को सहयोग करे, इस वार में आए और हॉर्मुज गल्फ खोले, जिससे कि गैस और तेल का, कच्चे तेलों का आना जाना शुरू हो, जिससे कई देशों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि चाइना पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहा है और कई तरह के ड्रोन उसको उपलब्ध करा रहा है, जिससे ये युद्ध लंबा खींचे। चाइना चाह रहा है कि ये युद्ध रुके ना, लंबा खींचे और इसमें अमेरिका की कमर टूटे। और बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि वो गल्फ देशों के साथ साथ और चाइना से और बड़े देशों से, इंग्लैंड, ब्रिटेन से, सबसे मदद मांगा, लेकिन कोई देश खड़ा नहीं हुआ उसके साथ इसी वार में। और ईरान अकेले बिल्कुल पड़ा हुआ है, लेकिन ईरान जंग में पीछे हो ही नहीं रहा है। वो मारता जा रहा है। उसको पता है कि अब होना क्या है, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, तो मारो जब तक चल रहा है। अब देखें कितना लंबा युद्ध खींचता है। लेकिन अमेरिका की जो स्थिति इस युद्ध में हो रही है, अमेरिका का काफ़ी, मैं आपको बता दूं कि उसका कर्ज भी कई अरबों डॉलर बढ़ रहा है। लगभग मैं आपको कितने अरबों डॉलर, मिलियन डॉलर में उसका कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन तब भी ट्रंप की ये कह जाए एक तरह से तो बेवकूफ़ी की बात होगी कि वो अपनी बेवकूफ़ी के लेकर पूरे अमेरिका को गर्त में ढकेल रहे हैं। जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, ट्रंप बिल्कुल यही सब हथकंडे अपना रहे हैं। कभी भारत को लेकर कुछ गलत करना, टैरिफ लगाना, उसके बाद ईरान को लेके करना, ऐसे देशों को लेके उस पर अटैक करना। अब परमाणु हथियार बना रहा है, ईरान मेरे पे अटैक करेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने बस एक प्रोपेगेंडा बना के, जो पहले से प्रोपेगेंडा चला आता है, और उसने अटैक करवा दिया उस पर। इजराइल ने अटैक किया एक गैस के भंडार पे, और गैस के भंडार पे अटैक करने के बाद अमेरिका खुद उसमें पीछे हट गया। अब बताइए, इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ वार में उतरे, और इजराइल के अटैक को अमेरिका कह रहा है कि ये इजराइल का अटैक था, इसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं थी। तो ऐसे में तो देखा जाए तो अमेरिका इजराइल के साथ भी धोखा कर रहा है। हर तरह की समाचार, हर तरह की खबर हम आप लोगों को इस युद्ध को लेकर पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।